देखो हम लोग सीखेंगे अब प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किरण प्रकाशिकी का प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। देखो सबसे पहले प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म बेसिकली एक 3 कोने का कांच का टुकड़ा होता है, इस तरीके से देख सकते हो। ये मैंने एक प्रिज्म बना दिया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बनाया मैंने प्रिज्म। यहाँ पर देखो ये जो है प्रिज्म का आधार कहलाता है, ये 2 अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, ठीक है। और ये ए, बी और ये सी, ये जो ए है ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। ए को हम कहते हैं प्रिज्म का कोण, ठीक है। अगर प्रिज्म का कोण 5 डिग्री से कम हो तो प्रिज्म को हम लोग पतला प्रिज्म कहते हैं, ठीक, पतला प्रिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित करा देंगे। ये प्रकाश किरण को हम मान लेते हैं पी क्यू, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ये प्रकाश किरण जब यहाँ पर टकराएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब कैसे बना देंगे, तो ये डॉट डॉट करता हुआ एक अभिलंब बना देते हैं, ये अभिलंब हो जाता है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब इसको जाना चाहिए उस तरफ सीधे, ऐसे जाना चाहिए इसको। प्रकाश सीधे मार्ग पे चलता है, किंतु ये मुड़ जाएगी किधर, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, मतलब थोड़ा नीचे आ जाएगी इस तरीके से और इधर चली जाएगी, ठीक है। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके मध्य बनने वाले कोण को हम आपतन कोण बोलेंगे। आया समझ में? ये कोण, ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, तो ये पूरा कोण क्या होगा, ये भी क्या होगा, आई ही होगा, मतलब आई नहीं मतलब उसके बराबर होगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दो, ये वाली किरण क्या है, अपवर्तित, ठीक है, और ये वाला क्या है, अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। किससे लिखेंगे, आर से, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये भी आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। अब प्रकाश किरण सघन से किस में जाएगी, विरल में, तो यहां भी एक अभिलंब बना देते हैं इस तरीके से, ये इसके लिए अभिलंब का काम करेगा। यहां पर इस बिंदु को सी मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सी एन, ये हो जाएगा सी एम, तो सी एम भी अभिलंब है और सी एन भी अभिलंब है, सी एम। अब प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। जाना इसको सीधे चाहिए, बट ये इससे दूर हट जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ मुड़कर निकल जाएगी। अब यहाँ पर नाम देते हैं, तो पी क्यू इसको कह देते हैं आर और ये एस। तो देखो पी क्यू आपतित किरण है, आर और क्यू आर अपवर्तित किरण है, और इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण है। मतलब इस पृष्ठ पर आने वाली किरण कौन है, पी क्यू, और यहां से जाने वाली किरण कौन है, क्यू आर। इस पृष्ठ पर आने वाली किरण कौन है, क्यू आर, और जाने वाली कौन सी है, क्यू एस। कौन सी, क्यू एस, आर एस, हाँ कौन सी है, आर एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है, इस वाले को हम मानते हैं R1 और इसको मानते हैं R2। इसे हम लोग कहते हैं आई डैश, इसे नहीं, इसे अभिलंब और किरण के बीच, इसको क्या कहते हैं, आई डैश। क्या कहते हैं, आई डैश। इसको आई मानते हैं, इसको आई डैश मानते, ध्यान रखना, नहीं आई डैश ही मानते, I1 I2 नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो किरण है इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे डॉट डॉट करते हुए, तो कहीं यहाँ पर आकर काट देगा, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी वो कोण बनेगा, और इस कोण को हम कहेंगे विचलन कोण, डेल। किससे लिखेंगे, डेल से या डेल्टा से, डेल या डेल्टा से लिखेंगे, ठीक है। ये वाला इस पर लंब होगा, तो ये पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, और ये पूरा कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का, ये पूरा, ये, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, तो एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज, इसको कुछ मान सकते हो जैसे कि डी वगैरह, डी इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, डी मान सकते हो, तो हो जाएगा डी क्यू सी आर, डी क्यू सी आर, ठीक है। तो डी क्यू सी आर आपका क्या है, एक चतुर्भुज है, कोई टेंशन नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए कि हम इस चित्र को तो कंप्लीट कर चुके हैं, मगर फार्मूला अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको बहिष्कोण प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बहिष्कोण प्रमेय लगाओगे किस में, तो ध्यान दीजिए इसमें किस में बहिष्कोण प्रमेय लगेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल डी क्यू आर मिला, ध्यान से देखो डी क्यू आर, ठीक है। इसको ऐसे बना देता हूँ मैं अलग, ये है डी, ये है क्यू, ये है आर। अब दिख रहा है कि नहीं चित्र? डी कोण कितना है बताओ? डेल। और कोण क्यू पता है तुम्हें? कोण आर पता है तुम्हें? नहीं पता। कोण क्यू ये होगा और कोण आर ये होगा, नहीं पता ना? पूरा तो पता है, कितना है? आई। तो ये पूरा भी क्या होगा? आई होगा कि नहीं होगा? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये पता करना हो तो पूरे में से क्या घटाएंगे? R1। तो ये हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये I डैश है, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा? I डैश। तो आ जाएगा I डैश माइनस R2, ठीक है। क्या आ जाएगा? I डैश माइनस R2, ठीक है। क्या करो बेटा? स्मॉल आर, अच्छा हाँ, स्मॉल r2, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जैसे कि तुम चाहो तो I1 I2 भी मान लो, चलो I1 I2 मान लेते हैं, यहाँ पर I1 I2 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर I1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? I2। ये I1 हो जाएगा, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2, ठीक है। तो I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2, ये आपके ये वाले कोण हो जाएंगे। ध्यान दे रहे हो? ये वाला कोण कितना होगा? I1 माइनस R1, लिख दें यहाँ पर I1 माइनस R1। और ये वाला कोण कितना होगा? I2 माइनस R2। अब इस त्रिभुज में बहिष्कोण प्रमेय लगा देंगे। बहिष्कोण प्रमेय का मतलब होता है कि बाहर वाली जो कोण होती है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। पीछे सीख चुके हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में कौन सी प्रमेय लगाएंगे बेटा? बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा आपका डेल बराबर क्या आ जाएगा? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में इसको हम यहीं पर क्या करेंगे? छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से बस एक काम कर लो कि I एक पास कर लो, R वाले एक पास कर लो। तो I1 और प्लस I2 और इधर माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस, तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। देखो प्लस क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि हमने बाहर माइनस का ले लिया कॉमन। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? सुमित नींद आ रही है तुमको? ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अल्पतम विचलन की स्थितियाँ ले लेंगे। काहे की? अल्पतम विचलन की स्थिति, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति। अब ये अल्पतम विचलन की स्थिति क्या होती है? ध्यान रखो, देखो अल्पतम विचलन की स्थिति समझ लो। अल्पतम विचलन की स्थिति मतलब होता है विचलन कोण अति बहुत ही कम कर दें। विचलन कोण क्या कर दें? बहुत ही कम कर दें। विचलन कोण ये होता है, ये डेल, ठीक है। विचलन कोण बहुत कम मतलब है बहुत छोटा हो विचलन कोण, ठीक है। जब विचलन कोण बहुत छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? डेल किसके बराबर हो जाता है? डेल एम के बराबर होता है। डेल किसके बराबर हो जाता है? डेल एम के बराबर हो जाता है। इसके अलावा जो I1 I2 होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। I1 I2 आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों को किसके बराबर मार लेंगे? I के। इसके अलावा R1 R2, ठीक है, R1 बराबर R2 और बराबर किसके हो जाएंगे? R के हो जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये हो जाएगी अल्पतम विचलन की स्थिति। अब अगर ये अल्पतम विचलन की स्थिति को यहाँ पर लगा दिया जाए यहाँ पर, तो आ जाएगा डेल एम बराबर, डेल की जगह क्या हो जाएगा? डेल एम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? I1 I2 की जगह क्या कर सकते हैं? I। तो I कितने I? 2I हो जाएगा।
और यहाँ पर माइनस आर, आर कितने आर हो जाएंगे, 2r हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक। इसको मान लेंगे समीकरण ए। अब यहाँ चित्र अगर आपको दिख रहा तो चित्र में देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज AQCR मिला, ठीक है। तो इस चतुर्भुज में हम कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो चतुर्भुज यहाँ लिखेंगे हिंदी में, चतुर्भुज AQCR में देखो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A और कोण C एक दूसरे के सामने सामने हैं, कोण A और कोण C एक दूसरे के सामने सामने हैं, ठीक है। तो कोण A और प्लस कोण C दोनों का योग कितना होगा, 180। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, ये दोनों का योग भी 180 के बराबर होगा। किसका किसका, कोण AQC और कोण ARC, इनका भी योग क्या होगा, 180 अंश होगा। कौन सा, कोण AQC और प्लस कोण ARC बराबर किसके होंगे, 180 के। इसके अलावा एक ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा, कौन सा वाला, इसी ट्रायंगल में हम दोबारा लगा देंगे, इस ट्रायंगल में, ठीक है। नीचे वाले में लगाएंगे कि ऊपर वाले में लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ ट्रायंगल ऊपर वाला लीजिए, नीचे वाला ट्रायंगल देखो, हाँ कौन सा, ट्रायंगल QCR, कौन सा लेंगे, ट्रायंगल QCR। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल QCR में, त्रिभुज QCR में। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, तीनों अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण C एक अंतः कोण है, प्लस कोण R1 प्लस कोण R2, और ये सब किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तुम चाहो तो 180 की जगह पर क्या लिख सकते हो, कोण A प्लस कोण C लिख सकते हो। तो इस 180 जगह पर क्या लिख देंगे, कोण C प्लस R1 प्लस R2 बराबर, इस 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकालने की खास जरूरत है नहीं वैसे, बट क्या है, लिखी तो लिखी रहने दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं हमारे पास। यहाँ ध्यान क्या लिखा है, 180, 180 का मान कितना आया, कोण A प्लस कोण C। तो जहाँ 180 लिखा वहाँ क्या लिख सकते हैं, आया समझ में। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण C। कोण C से कोण C क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का, उधर किसका होगा, माइनस का, कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, बचा यहाँ कोण A, तो A बराबर बचा R1 प्लस R2। किंतु अल्पतम स्थिति में, किसमें, अल्पतम विचलन की स्थिति हम पहले ही ले चुके हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति हम पहले ही ले चुके हैं, और अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको सिखाया गया है R1 बराबर R2 बराबर किसके, R के। तो आ जाएगा A बराबर R प्लस R, तो A बराबर आ जाएगा कितने, R 2R। तो यहाँ से R बराबर निकलेगा A/2। ये किसका मान निकल आया, R का मान निकल आया, बट अभी I का मान हमको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जहाँ इसमें कहीं पर A का मान रखना होगा, ताकि A का मान रखने से देखो A बराबर R बराबर आया है, कहीं ना कहीं वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी आएगा I का मान। ढूंढो कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे रखा जाए, क्या जुगाड़ सकता है, इसकी जगह रखा जाए, देखो यहाँ पर समीकरण 1 से तो लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में रखने पर, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास ये, ठीक है, डेल m बराबर 2i माइनस 2r। तो आ जाएगा डेल m बराबर 2i, तो ऐसे ही लिख लेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे, 2i माइनस 2r, ठीक है।
देखो 2r की जगह क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो किसका मान निकालना है, i का, तो a को इधर ले आओ, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, डेल एम ए किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि उधर किस में है, माइनस में, तो प्लस ए हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से आ जाएगा i बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2, ये किसका मान निकला, i का। अब हम बड़ी आसानी से स्नेल का नियम लगा करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने में हल कर देते हैं। देखो पहले एक काम करो, यहाँ से चित्र को बना रहने देते हैं, इसको इतने ये मिटा देते हैं। देखो ये इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये हेडिंग ही थी, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, ये हेडिंग, तो यहाँ पर इतने में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा स्नेल का नियम लगाने से। अब स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से क्या करेंगे बेटा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई का मान कितना रखोगे, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। बस ये आ गया फार्मूला, n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हमारा आ गया आंसर। यही हमको लाना था, यही प्रूफ करना था।